हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव बिहार में शामिल हुए थे और तमाम जो चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, और यात्रा भी काफी सुर्खियों में है। आप कैसे देखते हैं? ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। अभी वही अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरी भूमिका अदा की है। वहां जाकर के उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, ये हमको धोखा दिया तो तुमको धोखा देते देर नहीं लगेगी। ये पूरा वीडियो सब लोग जानते हैं। फिर यूपी के मुसलमानों ने जब दबाव बनाया, तब अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। यही बयान उनके हैं। और आज कहाँ गए? उसी कांग्रेस के बी टीम वाले रथ पर सवार हैं। तो वहां ये भाजपा को जिताने के लिए लोग काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं है। अब अखिलेश यादव का जो ये वोटर अधिकार यात्रा में जो पहुंचे थे, वो काफी सुर्खियों में है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बिहार की जनता है, वो जो है जो इंडिया गठबंधन है उसको वोट दे, उसको जिताए। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव का वहाँ कितना प्रभाव है कि? काय गो वोट है उनकर हुआ? एक्का वोट है? वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके गोली चलावत हुआ और कोनो बात ना। इतनी भीड़ थी, आप कह रहे हैं अरे काय गो उनकर आदमी रहना बताओ। वो तो तेजस्वी की वजह से थे लोग, राहुल जी की वजह से थे। इनका का वहां है? कुछ है वहां? ये जुटने शामिल बाजा होके जाके बजा रहे हैं। सपा का झंडा आपको दिख नहीं रहा? अरे हम देख रहे हैं, ले जाके भीड़ में थमा देते हैं। ये बहुत चालू पार्टी है ना, ये थमा देते हैं। यही यूपी से गए होंगे उनके सतमा 150 लोग गए होंगे, अपना जगह जगह बैठते हैं। सब चालाक आदमी है ना। एसआईआर को लेके जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर इंडिया ब्लॉक के जो बड़े नेता हैं वो हो, अखिलेश यादव हो, आपको क्या लगता है चुनाव से पहले इस तरीके का मुद्दा? देखिए, जो ये सार का मुद्दा ये उठा रहे हैं, उठा करके आप देखिए, हर चुनाव में वोट काटे जाते हैं। जिन जो स्टेट से बाहर हैं, चले गए, ऐसे लोग जो है वहां जाके बस गए हैं, वहां मतदाता हो गए तो इनका नाम काटा जाता है। जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम निकाले जाते हैं। जो 18 साल के हो गए उनके नाम जोड़े जाते हैं। ये कौन सा बुरा कांग्रेस कर रही है? ये सरकार, चुनाव आयोग कर रहा है। अगर बात करें, हम कर्नाटक से शुरू करें, तो अगर वोट काटा गया, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी किया, तो कांग्रेस की सरकार बन गई, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो चिल्ला रहे हैं जो जीते हुए लोग हैं, ये तो गड़बड़िए से जीते हैं चुनाव आयोग के। ये लोग रिजाइन दे दें। वोट चोरी का काम तो कांग्रेस ने शुरू किया आजादी के बाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक वोट पाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री बन गए। वोट की चोरी किसने शुरू की? कांग्रेस ने। 1952 में महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े, 78,000 वोट रिजेक्ट करके चोरी किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हरवा दिया। ये वही कांग्रेस है। इसी बनारस में श्यामलाल यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से हार गए। मतलब ये मैसेज हुआ कि हार गए, तो रात को पेटी जो है, मत पेटी, ट्रक में लाद करके ले जाके गंगा जी में फेंक दिए। वोट चोरी करके मत पेटी में भर के रख दिए। मछुआरे वो तो मछली पकड़ने गए तो पकड़ा गया जो है मत पेटी है। तब खुला, तब मालूम हुआ कि तो वोट चोरी वाली मशीन है। आप बताओ, कांग्रेस की सरकार में मत पेटी गंगा जी में नहाने गई थी? हाँ, क्या करने गई थी? ये चोरी करने वाले लोग, चोरी कराने वाले लोग, ये लोग आज बोल रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। रामपुर में प्रत्याशी जीत गया, विपक्ष का जुलूस निकाल दिया, तो दिल्ली से फोन आया कि सीएम तुझे रहना है तो इसको जितवाओ। फिर सीएम ने डीएम से कहा कि तुमको रहना है, हमको रहना है, तो इसको बुलवा करके अब उसका प्रमाण पत्र ले लो और उलाट पुलाट करो। उलाट पुलाट करके जितवा दिए। ये वोट चोरी करने वाले लोग जुलूस निकाल रहे हैं। वही लालू यादव, तेजस्वी जी को देखिए, जब चारा घोटाला में लालू जी को फंसाया गया,
तो लालू जी यही कहते थे कि जो असली चोर था उसको छोड़ दिया गया, हम पिछड़ी जाति के थे, इस नाते हमको कांग्रेस ने फंसा दिया। पानी पी पी के कोसते थे कांग्रेस को। और आज कांग्रेस के रथ पर तेजस्वी और लालू चढ़ गए हैं। अब वहीं देखिए अखिलेश जी को 2017 से ही शुरू किए थे कि कांग्रेस हमारी भूल, जो कांग्रेस से समझौता किए थे। ये नेता हैं, ये तीनों गए हैं, ये सब अभी से चिल्ला रहे हैं कि वोट चोरी, ताकि चुनाव के बाद कहें कि देखिए चोरी चोरी करके जीती गए। हम तो घूम रहे हैं वहां ना। जंगल राज से निजात दिलाने का काम नीतीश जी ने प्रयास किया, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया। हम जो वहां देख रहे हैं, जनता एनडीए सरकार के साथ बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये झूठ है, कुल रथफत निकाला तो लेके डब्बा सब्बा अपना जाए घरे, कुछ हो नहीं है। अखिलेश अखिलेश यादव ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के इशारे पे काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, वोटों की डकैती यहाँ पर हुई है। और दूसरा ये है कि क्या आपको लगता है कि जो संवैधानिक संस्था है उस पर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उचित है, क्योंकि कभी चुनाव आयोग, कभी ईडी, कभी सीबीआई। कि झूठ बोलने वालों की गोल है। राहुल जी जब विदेश जाते हैं तो भारत को कर घरे में खड़ा करते हैं, उसी गोल में शामिल है नहीं। और ये वोट चोरी की बात करते हैं, ये नासमझ लोग हैं। अगर वोट चोरी करते तो उनको जीतने देते। कांग्रेस की सरकार थी, पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, 282 सीटें कांग्रेस की रिजिंग में जीता। अभी 24 के चुनाव में अगर ये वोट चोरी होती तो 240 रहते, इनको जीतने देते, उलाट देते, वहीं लौट जाते। वो कह रहे हैं कि जहाँ कम फासला था वहां पे हमारे साथ। काहे घबरा रहे हैं, 27 आवता है ना, पेट भर जाई। 22 में तो दावा कर रहे हैं कि अब की बार। न नौमन गेहूं होई न राधे गौने जई हैं। नोट कर ले, ये जमाना गया। यहां आज के तारीख में लोग मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। जिसको मोदी जी का विकास ना दिखाई दे, चश्मा बदलवा लें, बनारस में आ जाएं, उनको कुछ न कुछ दिखाई देगा। और देखते हैं सब झूठ बोलते हैं। किसी भी प्रदेश में चले जाइए, इतना तो हुआ है कि सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रेल कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। तो जनता को जो कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में दंगे और कर्फ्यू होते थे, उससे निजात मिली है। इन लोगों को तो इतना दिखाई नहीं देता। इन लोगों को तो खाली वही दिखाई देता है कि एक पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं सर, और पानी में विरोध है। ऐसे से अपना विरोध आंख मूंद के शुरू कर बोलते हो, कुछ है नहीं। आप भी बिहार में लगातार जाते रहे हैं, वहाँ पे जनसभाएं करते रहे हैं, बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, आपका क्या स्टैंड है वहाँ पर, कितनी सीटों पे? देखिए, वहां दिल्ली बात हुई थी माननीय जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई है। वहां प्रदेश के जो टीम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, सबसे बातचीत हमारी हुई है। और हमने सूची 29 सीटों की दी है। उन्होंने कहा कि समय आता है तो हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। क्या लगता है कितने समय में? कोई दिक्कत नहीं, हमको वहां सरकार बनवानी है, बनानी नहीं है। हम सहयोगी दल में रहेंगे, कम्प्रोमाइज कर लेंगे? कर लेंगे। सीट नहीं भी मिला तो भी कम्प्रोमाइज कर? अरे सीट कैसे नहीं मिलेगी यार, ऐसा बतियाते हो आप लोग। संभल का जो जो दंगा हुआ था उसका न्यायिक जांच रिपोर्ट जो है आ गया, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउल वर्क, उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल रहा है वहां पर दंगा होने में। इसके अलावा जो जामा इंतजामिया कमेटी, जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, उनका भी काफी अहम रोल रहा है उस पूरे दंगे के मामले में। आप इस रिपोर्ट। देखिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की है। ये लोग दंगा कराते थे, नफरत पैदा करते थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, मारकाट होते थे, जन की हानि धन की हानि होती थी। जो आजादी के बाद आपस में भाईचारा था, इन लोगों ने उसको नफरत में बदला, दंगा कर्फ्यू करा करके। और उसका रिजल्ट यही है कि वहां से लोग पलायन किए हैं। 8.5 साल तो हो गया योगी जी को ना, कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा,
कहीं कोई कोशिश कर रहा तो उलाट दे रहे हैं, सीधे घुसा देते हैं भीतर, चलो जेल में। ज्यादा एक्शन करोगे डंडा चुतरों पे लगा के सही कर दे रहे हैं, जाट। अखिलेश यादव मुसलमानों को लेकर के काफी जो है सरकार पे हमलावर हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार जो है अल्पसंख्यक वर्ग के विरोधी है। कहीं कुछ ऐसा मामला आता है जब बुलडोजर की कार्रवाई हो, तमाम ऐसी खबरें आती हैं। उसको लेकर के वो लगातार सरकार पे हमलावर है। आपको लगता है कि जाति हो रही है सरकार? ये झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो क्या हिंदू के नहीं गिर रहे हैं? जो गलत किया है, हाई कोर्ट के आदेश पर कहीं भी बुलडोजर चला है तो हाई कोर्ट के आदेश पर। अगर कोई गुंडा माफिया गुंडागिरी करने की कोशिश किया है तो वहां बुलडोजर चला है। ये इनकी सरकारें रहती थी तो छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे, गुंडा घूमते थे। वही चाहते हैं। ये योगी बाबा की सरकार है। इनको पता नहीं है। ये कभी इनके जबान से ये नहीं आता है कि पिछड़े दलित के भी घर गिराए जा रहे हैं। उस पर कभी जबान पे बोलते हैं? 27% आरक्षण पिछड़ों को बांट करके देने की बात कभी अखिलेश जी के जबान पे आती है? ये लूटने वाले लोग हैं। पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं। ये सब इनके दिमाग में खाली मुसलमान। तो वही शामिल कान होता मर देता हूँ जो तो इस्लाम कबूल कर लो। संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोरखपुर में जो कहा था, आपने भी सुना होगा। आपका भी नाम लिया था। कौन लोग हैं जो आप लोगों को या संजय निषाद को इस तरीके का भाषा बोलते हैं, जिनको इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और तमाम आरोप लगाना? देखिए, वो आरोप नहीं लगा रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं स्वजाति जिनकी राजनीति खतरे में है। डॉक्टर संजय निषाद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोग परेशान हैं कि ये दिन प्रतिदिन, आप सोचिए कि ताल में जो ध्यान था निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मझवार तुरहा तुरैया का, वहां से ध्यान हटा करके संजय निषाद जी ने ले जाके ताल कटोरा पहुंचा दिया दिल्ली। लखनऊ घुमाते 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 दिल्ली पहुंचा दिया ताल कटोरा। कि देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार दिया है, तो संविधान के दायरे में ध्यान इधर भी लगाओ, उस ताल पोखरी से ध्यान हटाओ और लोकतंत्र रूपी तालाब में आओ। यहाँ वहां छोटा छोटा मिलता है मछली, यहाँ मोटा मोटा बड़ा बड़ा मिलेगा। आओ इधर। आपकी बात हुई संजय निषाद से? अब नाराजगी दूर बराबर बात होती है। ऑल इज वेल है यार। कहीं भाई बोलते हैं आप। हो अच्छा नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सब लोग एक हैं, सही है एकदम। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी। उनका भी एक बयान काफी सुर्खियों में है। उनका एक संबोधन करते हुए लोगों को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी सब पे नजर है, खेत खलियान सब पे नजर है, लेकिन कुछ बंदिशें हैं, वक्त आने पर हम बताएंगे। आपको लगता है कि इंडिया एनडीए गठबंधन में सहयोगी दल आप लोग हैं, कहीं ना कहीं बंदिशें हैं आप लोगों पर? कोई बंदिश नहीं है, किसी को कोई बंदिश नहीं है। देखिए, आपका भी टीवी चलना चाहिए और नेता को दिखना चाहिए। और नेता चुप मार के रहेगा तो आप दिखाओगे ना, टीवी चलाओगे। इस नाते नेता समय समय पर खोक देते हैं, आप लोग दिखाने लगते हो। एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर थे। पहली बार काशी में उन्होंने जनता दर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान तमाम जो जन सुनवाई में तमाम आम जनता पहुंची थी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, अजय राय ने भी ट्वीट किया था, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं ये कह रहे हैं कि उस जन सुनवाई में लगभग 50% जो है भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद। ये दावा मतलब किया जा रहा है विपक्ष मतलब कि आरोप। 50% भाजपाई हैं, 50% में सपाई बसपाई और कांग्रेस है। अच्छा, अगर उन्हीं के बयान को मान लें तो बताओ 27 में कैसे सरकार बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? उन्हीं के बयान को देखो ना। जब 50% अब अकेले भाजपाई हो गए। अभी तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बकिए है, अपना दल बकिए है, निषाद पार्टी बकिए है। ये तीनों तीनों लोग थामी हैं। ये कौनों लोग में दिखाई हैं इन्होंने। योगी जी यहाँ पे पहली बार जन सुनवाई किए थे। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों की बात नहीं सुनते थे, इसलिए योगी को यहाँ पर जो है जन सुनवाई करना पड़ा। आपको लगता है कि अफसरशाही हावी? नहीं यार, आप नहीं समझते हो। समय समय पर नेताओं को ट्रेनिंग देने के लिए जो मुखिया होता है वो करता है।
कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं तो तुम भी ऐसा करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों की बात सुनो, उनकी समस्या का समाधान करो। ऐसा समय समय पर मुखिया करता है। जैसे कल हम लोगों ने भारतीय समाज पार्टी की बैठक बुलाई, तो उनसे फीडबैक लिया संगठन का, जो चारों जिले में जो स्थितियां हैं, तो अब वो लोग गए अपने अपने क्षेत्र में काम पे लगे। अब सबको बता दिया गया है कि 21 तारीख को एक बड़ी रैली बनारस में होगी। 21 तारीख को, 21 सितंबर बड़ी रैली बड़ी रैली होगी। ताकत दिखाने जा रहा है। नहीं, ताकत नहीं दिखाते हैं हम लोग, गोलियाते हैं और सब लोग जो है अपना अपना भाषण थोड़ा गला साफ करते हैं, कुछ विचार जनता को बताते हैं कि हम क्या किए हैं और क्या करेंगे, जनता में भी जोश चढ़ाते हैं। 27 तैयारी में जुट गए। हम तो हमेशा तैयारी में रहते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।